हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको दो मेजर एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जिसमें आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस पहले ही मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एंड आपको सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस वीडियो से आप जाके लिंक डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। एंड वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है थोड़ा, तो अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस नहीं समझ में आया तो आप वहाँ से भी देखकर इजीली समझ सकते हो। इस वीडियो में मैं टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 सोल्यूशन, ये पहला, इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। मोहर सॉल्ट का ये टाइट्रेशन है KMnO4 के साथ, तो मैंने दो पार्ट में किया है। पहले प्रिपरेशन मैंने अलग लिखा है, देन उसके बाद जो यूजिंग दिस सोल्यूशन, मतलब जो आपने बनाया प्रिपेयर किया उस सोल्यूशन को यूज़ करके हम मोलारिटी फाइंड करेंगे, मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे KMnO4 सोल्यूशन की। तो ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ये वाइवा का क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड आप इसमें याद रखना होगा कि आपको मोहर सॉल्ट जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। आपको वो किसी भी कंसनट्रेशन का बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप M/20 का बनाना चाहते हो, 100 ml, M/10 का बनाना चाहते हो, 250 ml, तो कुछ भी आप बना सकते हो। मैंने जो यहाँ पे प्रिपेयर किया है एंड अपने लैब में जो परफॉर्म किया था, इसके रिस्पेक्टिव मैंने अपनी कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल सब कुछ रीडिंग वगैरह नोट की है। तो आपको, अगर अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था एंड रीडिंग नहीं लिखी है तो आप ईजिली यहाँ से देख कर लिख सकते हो। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिपेयर टू, तो मैंने बताया जैसा कि दो पार्ट में मैंने किया, पहले प्रिपरेशन का अलग कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे KMnO4 के साथ जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है वो अलग किया है। अब अगर आप चाहो तो दोनों को साथ में भी कर सकते हो, सिर्फ एक ही एम लिख कर, तो उन पर मैंने अलग अलग एम लिख कर किया है, ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन है मोहर सॉल्ट का। तो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे आप मोहर सॉल्ट। कैसे करेंगे प्रिपेयर? आपको मोहर सॉल्ट ले लेना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप्स देख लो लिखने कैसे होते हैं, एम, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर, देन यहाँ पे आपको ये साइड में लिखता हूँ होता है केमिकल रिएक्शंस, एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप लिखोगे तो भी इसमें थ्योरी, एम, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे बनेगी, कैलकुलेशन करोगे एंड प्रोसीजर भी लिखना होता है, एंड रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस भी आएगा इसमें। तो यहाँ पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको वेट कर लेना है। आप जिस भी बना रहे हो तो वेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप किस कंसंट्रेशन का ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कितना वेट आया। तो आपको मान लो आप यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन ली हुई है 250 ml ऑफ M/20 लिया, तो यहाँ पे 392 यूनिटरी मेथड आप इजीली लगा सकते हो उसमें कि 1000 ml 1 मोलार मोहर सॉल्ट के लिए 392 ग्राम लग रहे हैं, तो 250 M/20 मोहर सॉल्ट के लिए कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपली आप करोगे 392 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 250, फिर आपको जिस भी M/20 है तो यहाँ पे 20 रखो, 10 है तो 1/10 रख लो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 4.9 ग्राम आ गया। तो ये आपका फर्स्ट कैलकुलेटिव पार्ट था जो आपने कंप्लीट कर लिया है। आपको 4.9 ग्राम वेट करना है। आप वेइंग मशीन में कर सकते हो या फिर आप के स्कूल में जो भी हो वेइंग मशीन है तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। वेट एक्यूरेटली 4.9 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट, 4.9 ग्राम आपने मोहर सॉल्ट को वेट कर लेना है वॉच क्लास में लेकर, या फिर आप पेपर में भी वेट कर सकते हो इसलिए पहले टार कर देना, इनिशियल रीडिंग 00, पेपर का वेट नहीं आएगा। देन उसके बाद आप इस पर वेट कर लेना। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्रिपरेशन में आपने वेट कर लिया, फिर 250 ml एक फ्लास्क में आपको लेना है वाटर, फिर वाटर में आपको ये सोल्यूशन ऐड कर, मतलब ये सॉल्ट ऐड कर देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ऑक्जेलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट में नहीं करना है पर यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो 10 ml अगर वाटर में आपने डाल दिया मोहर सॉल्ट तो यहाँ पे FeSO4 का हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं 10 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाइवा का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपने क्यों डाला कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इसलिए डाला हमने कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना हो पाए। सो आप आंसर कर सकते हो, वी ऐड H2SO4 टू चेक द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। एंड ऑक्जेलिक एसिड में नहीं डालते क्योंकि वहाँ पे फेरस सल्फेट है नहीं, उसका फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ प्रोसीजर बाकी सेम रहेगा पर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना होता है, नहीं तो आपका पूरा टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बाद में रेडिश कलर आपको दिखने लगेगा।
यहाँ पे आपने डाल दिया, क्या क्या किया आपने, 250 ml में वाटर लिया, 250 ml वाटर ले लिया, फिर उसके बाद आपने जितना भी कैलकुलेट करके जिस भी कंसनट्रेशन का आप बना रहे थे उसके रिस्पेक्टिव आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपका कितना ग्राम आया मोहर सॉल्ट, उसको ऐड करेंगे वाटर में, एंड वाटर में 10 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 ड्रॉपर से आप डाल देंगे उसमें। फिर उसके बाद आपको जेंटली स्टर करना है जिससे कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरे थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन बन जाए। तो ये बन गया आपका, ठीक है, प्रिपरेशन पार्ट आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप एम 2 लिखोगे, साथ में भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे किया है साथ में भी कर सकते हो या फिर अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लो, यहाँ पे सेम है। फिर अब यूजिंग दिस सोल्यूशन आपको मैम देंगी KMnO4, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ, एग्जाम टाइम में आपको KMnO4 मैम दे देंगी बनाकर, आपको अब टाइट्रेशन करना है और उसकी स्ट्रेंथ बतानी होगी, ठीक है। आपने मोहर सॉल्ट का तो बना लिया, आपने वेट करा, लेकिन वहाँ पे तो मैम को वेट करके आपको KMnO4 देना है। फिर उसके बाद KMnO4 को टाइट्रेट करके आपको फाइंड करना है उसकी स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो यही एम है इस एक्सपेरिमेंट का। इसके लिए क्या चाहिए, ब्यूरेट, पिपेट, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वेइंग मशीन, 250 ml ऑफ बीकर, ग्लास रॉड एंड मेजरिंग फ्लास्क ले लोगे, और KMnO4 सोल्यूशन जो कि आपको मैम आपकी बना के देंगे या एग्जामिनर जो होंगे वो देंगे आपको। तो उसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, टाइट्रेशन करके आपको पता करनी है KMnO4 की कंसंट्रेशन, ठीक है। किस सोल्यूशन का यूज़ करके पता करनी है, जो आपने इसके पहले बनाया मोहर सॉल्ट को यूज़ करके। यहाँ पे थ्योरी देख लो, थ्योरी में ये क्वेश्चन बन सकता है वाइवा का, इट्स अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। एंड नोट करना कि यहाँ पे जस्ट इस पेज के बगल में जो लेफ्ट ब्लैंक पेज होगा वहाँ पे आपको ये केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, तो प्लीज़ इसको भी लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये लिखना है। फिर यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन 11th में किया था तो वहाँ पे हमको इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ी थी, पर यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये है रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड हम यहाँ पे KMnO4 यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रीज़न आंसर आप ये देंगे बिकॉज KMnO4 इज़ अ सेल्फ इंडिकेटर, उसका खुद का कलर होता है पिंक कलर, वो जब आ जाता है उसका एंड पॉइंट तो आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है एंड पॉइंट क्या होता है, तो कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर जब आ जाता है KMnO4 का, दैट इज़ योर एंड पॉइंट। यहाँ पे हो गया थ्योरी, थ्योरी में आपने कर लिया यहाँ पे वेट वगैरह करके। आपने जब कैलकुलेट किया मोहर सॉल्ट 1000 ml M/20, यहाँ पे 100 ml नहीं है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है, आप पहले वाली यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, PDF में या ओके। सो ये कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ml लिख दिया है पर यहाँ पे 250 होगा, तो 250 के साथ आपका आएगा 4.9 ग्राम जो कि आपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में किया था, तो इसको भी सेम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.9 ग्राम, तो इसे ठीक कर लेना आप, सेम मत, जो भी आप अगर PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर लिए होगा तो आपने गलत नोट कर लिया है। सो यहाँ पे आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको ऐसी बनानी है, पहले मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर में क्या करना है आपको, यस प्रोसीजर में आपको है प्रिपेयर करना है 250 ml, ठीक है। यहाँ पे क्या सही कर लेना प्लीज़, दिस इज़ 250 ml नॉट 100 ml, हमने 250 ml का प्रिपेयर किया था ना स्टार्टिंग में। सो यहाँ पे हो गया 250 ml M/20 आपको लेना है, इसके रेस्पेक्टिव 4.9 ग्राम आपका ये आ जाएगा। उसको प्रिपेयर, आपने ये वाला तो पहले ही लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे M/20 250 ml मोहर सॉल्ट आपको बना लेना है। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्यूरेट में आपको क्या रखना है एंड पिपेट क्या करना है, तो ये चीज़ नोट कर लो आप। आपको ब्यूरेट में KMnO4 डालना है, ब्यूरेट जिससे आप ड्रॉप टू ड्रॉप गिराओगे, ठीक है, तो KMnO4 जो ड्रॉप टू ड्रॉप गिराते हो आप तो उसे ब्यूरेट में डालोगे, एंड मोहर सॉल्ट जो है वो आपके टाइट्रेशन फ्लास्क में होगा, ओके, जिसका आप टाइट्रेशन करोगे मोहर सॉल्ट आप उसमें लोगे और उसे पिपेट आउट करोगे। तो सबसे पहले सारी चीज़ें अच्छे से वाटर से पहले वॉश कर लेना एंड एक बार रिंस कर लेना ब्यूरेट को KMnO4 से, एंड सब कुछ एक बार पहले करके निकाल देना, फिर उसके बाद फिल करना। फिर 20 ml लेना, ठीक है, यहाँ पे आपने 250 ml का तो बना लिया पर 1 by 1 क्योंकि 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करनी है, 3-4 बार रीडिंग लेनी है, तो साथ में आपने 100 ml का बना लिया, तो एक बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो सिर्फ आप 20 ml ही लोगे। तो उसके लिए आप अपने जो भी बीकर में आपने बनाया मोहर सॉल्ट उसमें से 20 ml निकाल लेना, प्रिपेयर आउट कर लेना टाइट्रेशन फ्लास्क में। फिर उसके बाद आप ड्रॉप टू ड्रॉप गिराओगे, इनिशियल रीडिंग नोट कर लेना, पर मैं सजेस्ट करती हूँ कि बार बार आप मत करना कि माइनस वाइनस ना करना पड़े, इसलिए हमेशा स्टार्ट करना 0 से, ब्यूरेट की रीडिंग देखना हमेशा 0 पर आए, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो जितना भी नीचे गिरेगा वो आप वहाँ से ईजीली नोट कर सकते हो एंड वही आपकी रीडिंग हो जाएगी।
यहाँ पे आपने डाल दिया ब्यूरेट में, डाल दिया KMnO4, टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने 20 ml पिपेट कर लिया आपका मोहा सॉल्ट सोल्यूशन। एंड अब आप अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे, ड्रॉप टू ड्रॉप KMnO4 गिराओगे एंड उसको शेक करते जाओगे एंड देखोगे आपकी कलर डिसअपियर होता जा रहा है। एंड लास्ट में जहाँ पर कलर आ जाता है, कलरलेस टू पिंक कलर आ जाता है, वो आपका एंड पॉइंट होता है एंड दैट रीडिंग विल बी नोटेड। ठीक है, उस रीडिंग को आपको नोट करना है, ब्यूरेट की रीडिंग को, कि कितना KMnO4 आपने गिरा दिया उसमें, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एंड इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। सो यस, ये है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन, ये मेरी रीडिंग आई थी, तो आप ये रीडिंग पे लिख सकते हो अगर आपने नहीं किया है टाइट्रेशन। अगर आपने किया है तो अपने प्रैक्टिकल कॉपी में आप वो रीडिंग लिख लेना। तो मैंने किया फर्स्ट टाइम टाइट्रेशन, वहाँ पे कलरलेस टू परमानेंट पिंक 9.5 आया मेरा फर्स्ट आंसर। तो फर्स्ट रीडिंग मेरा 9.5 वो डिस्प्लेस हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 9.5 लिखा। मैंने इनिशियल 0 लिया था, इसलिए 9.5 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.5। इसलिए मैंने कहा कि हर बार आप क्या करना, ब्यूरेट को फिर से फिल कर लेना KMnO4 से, तो आपको माइनस करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिर से फिल किया, दूसरी बार मैंने किया 9.8 आ गया, देन मैंने किया 9.5 आ गया। आपको यहाँ पे क्या लेना है कि रीडिंग्स, सेम रीडिंग्स लेनी है, 3 रीडिंग जो कि सेम आ रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया 9.5 आई, सेकंड किया तो 9.8, मैंने थर्ड टाइम किया तो मेरी 9.5 आई। तो आप देख सकते हैं कि 2 रीडिंग जो है सेम आ गई है, पर एटलीस्ट 3 रीडिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। तो जब मैंने फिफ्थ टाइम किया तो मेरी फिर से 9.5 आ गई एंड ये मेरी रीडिंग हो गई। तो यहाँ पे आपको कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लेनी है, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो सेम आ रही हो। ठीक है, तो जितनी बार आपको 3-4 बार करना है, यहाँ पे आपको मीन नहीं निकालना है, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है इसमें, आपको यहाँ पे मीन नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लेनी है, 3 वैल्यूज़ जो कि आपकी सेम आ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी आ गई 9.5 ml। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम, अब फॉर्मूला आप देख सकते हो, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 आपने पढ़ा होगा एंड ये आ गया आपका उस केमिकल रिएक्शन से, M1V1 डिवाइडेड बाय M2V2। यहाँ पे KMnO4 का वॉल्यूम, मोहा सॉल्ट का वॉल्यूम, मोहा सॉल्ट का मोलैरिटी इक्वल्स टू 2/10 कर लोगे। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन से ये आया हुआ है 2/10। यहाँ पे आप ये नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आपको यही करना है, अननोन आपका क्या है, अननोन है आपका ये, तो आपको इसी को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम आपने एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया, वॉल्यूम आपका आ गया 9.5 एंड मोहा सॉल्ट की मोलैरिटी आपने क्या रखी थी, मोहा सॉल्ट की M/20 रखी थी। वॉल्यूम मोहा सॉल्ट का कितना लिया था, आपने बनाया 250 का था, पर जब आप टाइट्रेशन कर रहे थे, क्योंकि आपको 3-4 बार करना था, तो आपने 20 ml लिया था। पिपेट आउट जितना किया था वही उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपने पिपेट 20 किया था तो 20 ml यहाँ पे रख दोगे। आप देख लो इसकी कैलकुलेशन, ये है कैलकुलेशन। यहाँ पे ये मैंने छोड़ दिया एंड एक्स की जगह आपको रख लेना है। अब यहाँ पे आपकी रीडिंग आ चुकी है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 9.5 ये नीचे किया है मैंने। फिर यहाँ पे एम की जगह 1/20 और यहाँ पे इनटू वॉल्यूम जो है वो 20, तो 20 1/20 कैंसिल हो गया। 2/10 यहाँ पे इधर ले आओगे, कैलकुलेट करोगे तो 9.5 एंड इसे कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्स आपका आंसर आता है 2/100 1/50। ठीक है, तो 1/50 हो गया आपका आंसर। तो इसके रिस्पेक्टिव इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.02 मोलार। सो आपको कंसंट्रेशन पता चल गई, आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20 ml जब आपने टाइट्रेशन किया तो आपके मैम ने जो भी कंसंट्रेशन का बना के दिया था, तो यहाँ से मुझे टाइट्रेशन करके पता चल गया कि KMnO4 की कंसंट्रेशन थी 0.02। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बता लो। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका रखना है, मोहा सॉल्ट का मत रख देना। ठीक है, यहाँ पे रखना है KMnO4 का, क्योंकि स्ट्रेंथ किसकी बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है आपको KMnO4 की, तो मोलैरिटी भी उसी की एंड मोलर मास भी उसी का। तो मोलैरिटी आ गई 1/50, मोलर मास आ गया यहाँ पे 158, डिवाइड कर लोगे आ जाएगा आंसर आपका 3.16। सो यस, ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये हो गया यस। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी आ गई 3.16। देन रिजल्ट में आप लिख लो, रिजल्ट आपकी मोलैरिटी आई थी 1/50 एंड स्ट्रेंथ आया था आपका 3.16। तो लिख लेना रिजल्ट में। एंड प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, प्रिकॉशंस कि आपको एक बार रिंस कर लेना है जिससे उसमें एयर बबल्स ना आ जाए एंड डोंट अलाउ एनी एयर बबल टू रिमेन इनसाइड द ब्यूरेट, इसीलिए हम रिंस करते हैं। एंड यहाँ पे
3 कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लेनी है आपको, 3 रीडिंग जो सेम आ रही हो, तभी ये मतलब मीन वगैरह आप मत निकाल देना। फिर मेज़र द सोल्यूशन, एक्यूरेटली मेज़र करना, जब पिपेट करना तो उसको अच्छे से देखना कि 20 जहाँ पे मार्किंग है वहीं तक आए, उसका लोअर मेनिस्कस वहाँ पे टच हो, एंड सब कुछ अच्छे से करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे मैंने बता दिया है। एंड अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं चेक कराई है, इंडेक्स प्रॉपरली मेंटेन कर लेना एंड कवर कर लेना, नेम स्लिप पे अच्छे से नेम वगैरह लिख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल ही आपका जो होता है उसी से मार्क्स आपके डिसाइड हो जाते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसे आप इजीली कर सकते हो अपने लैब में। तो एक भी बार नहीं किया तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, पर अगर किया है तो फिर आप तो एकदम ईजिली कर लोगे, नहीं किया है तो भी आप कर लोगे। एंड अच्छे से बस अपनी कॉपी मेंटेन कर लेना, उससे ही आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, फुल मिल जाएंगे आपके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। ओके।